इस लेक्चर में हम बन्नी ग्रासलैंड, मालधारी कम्युनिटी और फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने ऑर्डर दिया है कि जो इंक्रोचमेंट हो रहा है बन्नी ग्रासलैंड पे, ये बन्नी ग्रासलैंड है जी गुजरात में, तो यहाँ से विद इन 6 मंथ इस इंक्रोचमेंट को रिमूव किया जाए। इंक्रोचमेंट का मतलब है जी अवैध कब्जा। जो बन्नी ग्रासलैंड है, ग्रासलैंड का मतलब है जी घास के मैदान, बन्नी जगह है जी वहाँ पे, तो एक बन्नी घास के मैदान है गुजरात में, इन पे जो इलीगल अवैध तरीके से कब्जा कर रखा है, तो अगले 6 महीने के अंदर इसे हटाया जाए, रिमूव किया जाए। अब ये एनजीटी क्या है जी? एनजीटी ट्राइब्यूनल है, ये एक एक्ट बनाता है, एनजीटी एक्ट, नेशनल ग्लोबल ट्राइब्यूनल एक्ट 2010 में। तो एक स्टैट्यूटरी बॉडी होगी, सांविधिक संस्था, ये इन्वायरमेंट वगैरह के बारे में फैसला वगैरह, डिसीजन वगैरह देती है। इसके बारे में कभी अलग लेक्चर में डिटेल से पढ़ेंगे। देखो जी, इस कोर्ट ने भी ये बोला है, एनजीटी के साथ साथ कोर्ट ने भी बोला है, जो यहाँ पे एक मालधारी जो कम्युनिटी रहते हैं जी, लोग हैं जी, उनकी कास्ट का नाम है मालधारी। ये पेस्टोरेलिस्ट हैं। पेस्टोरेलिस्ट का मतलब है जी जो पशु वगैरह पे निर्भर होते हैं, पशु चराते हैं, ये एनिमल्स वगैरह चराते हैं, तो डिपेंड रहते हैं एनिमल्स पे, उन्हें बोलते हैं पेस्टोरेलिस्ट। तो मालधारी कम्युनिटी है ये, इन्हें राइट है यहाँ पे, राइट टू कंजर्व द कम्युनिटी फॉरेस्ट। जो यहाँ पे फॉरेस्ट एरिया जी, जंगल है, उनको प्रिजर्व यानी कि कंजर्व करने का अधिकार है मालधारी कम्युनिटी का। और उन्हें क्या जी, जो हमारा फॉरेस्ट राइट एक्ट है 2006 का, इसका सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग इनके राइट को प्रोवाइड किया जाए, अधिकार दिया जाए कंजर्व करने का। अब ये फॉरेस्ट राइट एक्ट से भी कई बार, मतलब साल के 5 साल के पेपर उठा कर देखोगे यूपीएससी के, आपको 4 बार, कम से कम 3 से 4 बार क्वेश्चन मिलेगा इस एक्ट से। तो इसके बारे में भी पढ़ेंगे जी हम, और ये भी देखेंगे कौन सा क्वेश्चन पूछा जा चुका है इस एक्ट से। अब पढ़ते हैं जी, पहले बन्नी ग्रासलैंड है क्या। पहले इसकी लोकेशन देखो जी आप, ये है जी अपना गुजरात। गुजरात में ये वाली साइड देख रहे हैं हम, ये वाली, इस वाली साइड में देखो जी, यहाँ पे ये है बन्नी एरिया, बन्नी एरिया पे ये है बन्नी ग्रासलैंड। और ये ग्रेट रन ऑफ कच्छ का एरिया है जी, यहाँ पे ग्रेट रन ऑफ कच्छ है गुजरात में, उसमें है जी एशिया का, एशिया महाद्वीप का, एशिया कॉन्टिनेंट का सबसे लार्जेस्ट ग्रासलैंड है, सबसे बड़ा घास का मैदान ये है जी बन्नी ग्रासलैंड। ये वेटलैंड भी है जी, यहाँ पे देखो आर्द्र भूमि भी है कुछ, और यहाँ पे वेट एरिया भी है, घास उगी है। और ये स्पार्स है। स्पार्स का क्या मतलब होता है जी? स्पार्स का मतलब होता है दूर दूर जो घास होती है, देखो दूर दूर है ना, यहाँ पे गहरी नहीं है, अगर गहरी होती तो डेंस बोलते, डेंस, डेंस ग्रासलैंड मतलब गहरी घास उगी है। और स्पार्स का मतलब है जी क्या है? दूर दूर है घास। और वेटलैंड भी है जी यहाँ पे। तो ये इसका जो एरिया है कितना है, 2618 किलोमीटर का एरिया है। जो गुजरात में जितना भी पेस्चर है, पेस्चर का मतलब है चारा, जो पशुओं का चारा होता है, उसमें से 45% बन्नी ग्रासलैंड में जी ये। तो ये वैसे याद करने की जरूरत नहीं है आपको, नहीं भी डेटा याद रहे, लेकिन इसका इकोसिस्टम और वेजिटेशन देखते हैं जी, यहाँ पे क्या क्या वनस्पति वगैरह मिलते हैं। देखो जी, यहाँ वेटलैंड है जी, इकोसिस्टम इसका, और ग्रासलैंड में जी हमने देखा आर्द्र भूमि भी है, यहाँ पे पानी भरा हुआ भी रहता है, और ग्रासलैंड है जी, घास के मैदान है। बन्नी ये मिक्स है वेटलैंड और ग्रासलैंड का। यहाँ पे जी बन्नी है स्पार्स और हाईली डिपेंडेंट है रेनफॉल पे। स्पार्स हमने देख लिया जी, स्पार्स यहाँ पे ग्रास है, ग्रासीज है, और ये रेनफॉल पे, बारिश के पानी पे डिपेंड होती है जी। हाँ, ये बन्नी ग्रासलैंड ट्रेडिशनली मैनेज की जाती थी यहाँ पे रोटेशनल ग्रेजिंग के जरिए। ग्रेजिंग का मतलब है जी पशु चराना, यहाँ पे रोटेशनल तरीके से ये मैनेज की जाती थी। और बन्नी ग्रासलैंड जाना जाता है जी, यहाँ पे लो ग्रोइंग प्लांट हैं, मतलब छोटे छोटे पौधे हैं जी, प्लांट हैं यहाँ पे, फॉब्स हैं जी, जर्मिनोड्स हैं, और यहाँ पे ऐसे प्लांट है जी जो हेलोफाइल्स हैं। हेलोफाइल्स का मतलब होता है जी साल्ट टोरेंट, मतलब जो नमकीन पानी होता है, जो सॉल्टेड वाटर होता है, उसको भी सहन कर सकें, बियर कर सकें, और उसमें भी उग सकें ऐसे प्लांट, उनको बोलते हैं हेलोफाइल्स। और यहाँ पे जी स्कैटर्ड ट्री है, मतलब दूर दूर ट्री हैं। और यहाँ पे स्क्रब है, स्क्रब बोलते हैं जी झाड़ियाँ। देखो जी, जैसे ये जंगलों में झाड़ियाँ वगैरह होती हैं, छोटे छोटे प्लांट से होते हैं, इन्हें बोलते हैं स्क्रब या श्रब भी बोलते हैं जी। ये एरिया जी, यहाँ पे रिच फ्लोरा एंड फोना है। फ्लोरा का मतलब जी प्लांट और ट्रीज, और फोना का मतलब जंगली जानवर, एनिमल्स। तो यहाँ पे 192 स्पीसीज मिलते हैं प्लांट के, 262 स्पीसीज बर्ड वगैरह का मिलते हैं, और भी मैमल्स मिलते हैं जी। यहाँ पे रेप्टाइल्स मिलते हैं जी, रेप्टाइल्स मतलब रेंगने वाले, पेट के बल चलने वाले प्राणी, जो जिनके पैर नहीं होते, जैसे सांप हो गया जी, स्नैक। और एम्फीबियन होते हैं जी, एम्फीबियन जो चल सकते हैं जी, किसमें, पानी में भी चल सकते हैं जी, और आपके लैंड पे भी चल सकते हैं, दोनों जगह, जो दोनों जगह रह सकते हैं जी। जो जैसे मेंढक हो गया जी, मेंढक जो फ्रॉग होता है, फ्रॉग, मेंढक, ये पानी में भी रह सकता है जी, वाटर में, और लैंड पे भी रह सकता है। तो ऐसे प्राणी को बोलते हैं, जीव को क्या बोलते हैं, एम्फीबियन। और मैमल्स क्या होते हैं जी, बहुत बार बता चुका हूँ मैं, दोबारा रिपीट नहीं करूँगा इस बार में। रिजर्व फॉरेस्ट क्या होते हैं जी, यहाँ पे इनको रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर किया हुआ है। देखो 1955 में कोर्ट ने नोटिफाई किया कि जो यहाँ पे बन्नी ग्रासलैंड है जी, ये रिजर्व फॉरेस्ट है, मतलब संरक्षित जंगल है, क्षेत्र है, एरिया है। किसके अंडर? एक इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है 1927 का बना हुआ है, उसके अकॉर्डिंग ये रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर कर दिया गया जी। 2019 में क्या है जी,
यहाँ पे जो ट्राइब्यूनल है जी, ट्राइब्यूनल ने ऑर्डर किया कि इसकी बाउंड्रीज को, बन्नी ग्रासलैंड की जो बाउंड्री है उसको डीमार्केट करो, मतलब एरिया को डिफाइन करो कितने एरिया में बन्नी ग्रासलैंड है, और उससे जो नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटीज़ यहाँ पे होती है उनको रेस्ट्रिक्ट करो। मतलब जितनी भी आप यहाँ पे पेड़ पौधे या घास वगैरह काटते हो जी, यहाँ पे इनको रेस्ट्रिक्शन लगाओ, रोक लगाओ, और इस एरिया को डिफाइन करो। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जी, जो हमारा ये इंस्टीट्यूट 1982 में ये सेटअप किया जी। ये ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है जी एक, ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट है जो हमारी, उसके अंडर काम करता है, वर्क करता है, और 1982 में सेटअप किया गया, ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है। इसने भी आइडेंटिफाई किया कि ग्रासलैंड रिजर्व को, ये वन ऑफ द लार्जेस्ट रिमेनिंग हैबिटेट है चीता का। मतलब यहाँ पे पहले चीता रहा करता था जी, अब लुप्त हो गया। अब हमारे पूरे इंडिया में ही चीता नहीं मिलता जी। जो लास्ट 3 चीते थे जी हमारे कंट्री में, 3 चीता, वो 3 चीता क्या है जी, 1947 में एक राजा हुआ करता था जी, राजा रामानुज नाम का एक राजा था जी, उसने हंटिंग कर लिया जी उनका, मतलब शिकार कर लिया, हंटिंग कर ली, और वो 3 चीते भी मार दिए जी। अब एक भी चीता नहीं मिलता जी हमारी कंट्री में। तो यहाँ पे ये हैबिटेट हुआ करता था, चीते रहा करते थे बन्नी ग्रासलैंड में, ऐसा बोला था किसने, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। और ऐसा कहा था कि ये कंजर्वेशन एरिया हो सकता है जी चीता के लिए, क्योंकि यहाँ पे दोबारा री इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। री इंट्रोड्यूस का मतलब है जी दूसरी जगह से चीता लाके, हमारी कंट्री में तो है नहीं। एशियाटिक चीता कहाँ पे मिलते हैं जी, ईरान में मिलते हैं, सिर्फ एक कंट्री है ईरान, ईरान में मिलते हैं जी। ईरान से लाके मान लो अगर हम खरीदना चाहें ईरान से और यहाँ पे री इंट्रोड्यूस करें तो उसके लिए अच्छा प्लेस है ये बन्नी ग्रासलैंड यहाँ पे। तो ये ऐसा बोला वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। तो इसमें यही था। आप पढ़ते हैं जी मालधारी कम्युनिटी क्या है। देखो जी ऐसे लोग होते हैं मालधारी कम्युनिटी के, ये आप देख सकते हो वुमेंस, और ये जी पर्सन, ये पशु वगैरह रखते हैं जी और उन्हें चराते हैं, पशु वगैरह को ग्रेजिंग कराते हैं, एनिमल्स की ग्रेजिंग, और पशुओं के साथ रहते हैं जी। ये इनकी जो लाइवलीहुड है जी, इनकी जो इनकम है एनिमल से ही आती है, इनको बेचते हैं, इनके दूध वगैरह। तो ये मालधारी कम्युनिटी क्या है जी, ट्राइबल हर्ड्समैन कम्युनिटी है जो बन्नी ग्रासलैंड के पास रहती है जी। ये ओरिजिनली नोमेड्स थे, नोमेड का मतलब है जी घूमंतु, जो क्या है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाते रहते हैं। मतलब इनके क्या है जी, अपने पशुओं के लिए चारा ढूंढने के लिए अपने पशुओं के साथ साथ चलते रहते हैं, कभी कहीं रहे कभी कहीं रहे, तो नोमेड्स ऐसी कंट्री को बोलते हैं। लेकिन अभी ये क्या मालधारी कम्युनिटी जो जूनागढ़ एरिया जी गुजरात में, गिर फॉरेस्ट के पास, जो गिर के जंगल है गुजरात में, जूनागढ़ जगह है उसके पास ये सेटल हो चुके हैं, और अभी ये पेस्टोरलिस्ट हैं अभी भी, लेकिन उस पर डिपेंड है एनिमल्स पे। और ये जो मालधारी है जी, इसका मतलब क्या है, देखो माल का मतलब होता है एनिमल स्टॉक, मतलब पशु, और धारी का मतलब है कीपर, रखने वाला, मतलब पशु रखने वाला मालधारी। ये कौन कौन से लाइव स्टॉक रखते हैं जी, जंगली जानवर, मतलब कौन से ये पशु रखते हैं, ये जी सिप रखते हैं, भेड़, गोट, बकरी, काव, गाय रखते हैं जी, बफेलो भैंस रखते हैं, कैमल, ऊँट भी रखते हैं जी। जो गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क है जी यहाँ पे, इसके अराउंड 8400 मालधारी लोग रहते हैं जी यहाँ पे। अब ये फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 क्या है जी, इसे पढ़ते हैं। इससे कई बार, मतलब 5 साल के पेपर उठा के देखोगे तो 4 बार क्वेश्चन जरूर पूछा होगा जी, हर साल लगभग पूछता है यूपीएससी, ऐसा कह सकते हो आप। देखो जी इस एक्ट के अकॉर्डिंग इसमें प्रोविजन ये है जी, किसी भी पर्सन को फॉरेस्ट से, जो भी ड्वेलर, मान लो फॉरेस्ट ड्वेलर जंगलों में रहता है, उसको डिस्प्लेस नहीं किया जा सकता जब तक कि उसे सेटलमेंट का राइट नहीं दिया गया हो। मतलब उसके लिए किसी और जगह आप पहले तो जगह दो जी रहने के लिए, तभी उसको यहाँ से हटाया जा सकता है फॉरेस्ट एरिया से। अगर कोई फॉरेस्ट एरिया में बहुत सालों से, उसकी जन्मों से पीढ़ी दर पीढ़ी रहता आ रहा है, तो उसको डिस्प्लेस नहीं किया जा सकता। जब ही किया जा सकता जब उसे दूसरी जगह रहने का अधिकार दिया गया हो, अनलेस द राइट सेटलमेंट प्रोसेस हैज़ बीन कंप्लीटेड। और इसके बाद जी इसमें एक प्रोविजन है क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट की। देखो ये इतना पूछ लिया था यूपीएससी ने, ये क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट किस एक्ट में आता है, और उसमें कई सारे एक्ट थे 4 ऑप्शन में, और उसका सही जवाब था फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 में आता है जी। तो ये प्रोविजन क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट का मतलब ये जी, यहाँ पे स्पेशल प्रोविजन है ताकि जो स्पीसीज वगैरह यहाँ पे एनिमल्स वगैरह या प्लांट स्पीसीज, इनको कंजर्व किया जा सके। तो ये क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट का एक एग्जाम्पल है। तो ये क्या करता है जी, जो फॉरेस्ट है यहाँ पे उनको कंजर्व करता है ये एक्ट। और जो यहाँ पे फॉरेस्ट कम्युनिटी रहती हैं जी, कुछ लोग रहते हैं यहाँ पे, जैसे फॉरेस्ट ड्वेलिंग शेड्यूल ट्राइब रहते हैं या अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रहते हैं यहाँ पे, उनको प्रोटेक्ट करता है जी ये एक्ट है। जो इस एक्ट में जी 4 तरह के राइट दिए गए, अधिकार दिए गए हैं। एक तो है जी टाइटल राइट। टाइटल राइट का मतलब है जी जो फॉरेस्ट ड्वेलर, ड्वेलर का मतलब है जी रहने वाले, जो जंगलों में लोग रहते हैं, शेड्यूल ट्राइब रहते हैं, आदिवासी, और अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर हैं और लोग रहते हैं यहाँ पे, तो उनको राइट टू ऑनरशिप है टू द लैंड फार्म। वहाँ पे जी उन्हें भूमि का अधिकार है, उनके नाम पे हो सकती है मैक्सिमम 4 हेक्टेयर। मतलब ये एक्ट में दिया गया था, एक मतलब क्या है जी, फॉरेस्ट ड्वेलर के नाम पे 4 हेक्टेयर मैक्सिमम ज़मीन रह सकती है, और 1 हेक्टेयर में 2.5 एकड़ होता है जी लगभग, आप निकाल लो 10 एकड़ के लगभग, मतलब 10 एकड़ के लगभग ज़मीन हो जाएगी। और इनके पास यूज राइट का है,
सेकंड राइट है जी यूज राइट, मतलब इन्हें जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं, मतलब माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का मतलब है जी छोटे छोटे जो पदार्थ जंगलों में चीज़ें पाई जाती हैं जिन्हें वो यूज कर सकते हैं, जैसे गोंद हो गया जी, गोंद गम, तो इन्हें जी यूज कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं जंगलों से। तो इन ड्वेलर्स को जी, मतलब ड्वेलर का मतलब है जो निवासी हैं जंगलों में रहते हैं जी, ये लोग ये यूज कर सकते हैं जी ये माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को। नेक्स्ट राइट है जी रिलीफ एंड डेवलपमेंट राइट। देखो जी जब भी मान लो इलीगल इवेक्शन किया जाएगा, अवैध तरीके से यहाँ से हटाया जाएगा या फोर्स डिस्प्लेसमेंट किया जाएगा, जिन लोगों को यहाँ से हटाया जाएगा जंगलों से, तो उन्हें बेसिक एम्यूनिटी प्रोवाइड की जाएंगी और उन्हें क्या जी राइट दिया जाएगा और जगह रहने के लिए ज़मीन दी जाएगी जंगलों से अलग। तो ये रिहेबिलिटेट करने का राइट भी इनके पास है जी, उन्हें दिया जाएगा अधिकार। नेक्स्ट है जी फॉरेस्ट मैनेजमेंट राइट। ये राइट क्या है जी, इन्हें राइट टू प्रोटेक्ट रीजनरेट और कंजर्व है, मतलब इनको अधिकार है ये जो कम्युनिटी फॉरेस्ट है वहाँ का जंगल है उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उनको रीजनरेट कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं, संरक्षित कर सकते हैं, इनके पास अधिकार है। मतलब ऐसा होता है ना जी, जो जंगलों में रहते हैं, क्या है हमारे इंडिया में आपको पता होगा जी, भगवान मान लेते हैं, ऐसे गॉड की तरह पूजा करते हैं, तो जंगलों की भी पूजा करते हैं, बहुत से पेड़ की ट्रीज़ की पूजा करते हैं, ऐसा मानते हैं कि हाँ ये हमारे दादा परदादा ने लगाया था, इनमें भगवान निवास करते हैं, तो वो जैसे एक तरह से पवित्र मानते हैं जी, सेक्रेड। तो उनको क्या है जी, उनको पूरा राइट होगा जी, वो अपने कंजर्व करना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं, अपने फॉरेस्ट की पूजा करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, तो उन्हें ये भी राइट है जी, अपने ट्रेडिशनल एक्टिविटियाँ उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही था जी।